तर्कशास्त्र से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का संग्रह यहां दिया गया है, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के साथ स्पष्टीकरण संदर्भ सहित शामिल हैं। पहला प्रश्न, सभी SP हैं, प्रतिज्ञप्ति में कौन सा पद व्याप्त होता है? Which term is distributed in the proposition all S are P? अनुविकल्प A, उद्देश्य और विधेय, दोनों, both subject and predicate। विकल्प B, केवल उद्देश्य, only subject। विकल्प C, केवल विधेय, only predicate। विकल्प D, कोई नहीं, none। यहां इसका सही उत्तर है विकल्प B, केवल उद्देश्य, only subject। स्पष्टीकरण A, प्रतिज्ञप्ति, जो एक सार्वभौमिक सकारात्मक तर्कवाक्य है, में केवल उद्देश्य सब्जेक्ट पद व्याप्त होता है। विधेय प्रेडिकेट पद नहीं। तर्कवाक्य या प्रिपोजिशन ही प्रत्येक तर्क या युक्ति आर्ग्यूमेंट की निर्माण इकाई है। प्रत्येक तर्कवाक्य में दो पद आते हैं, उद्देश्य पद और विधेय पद, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लेकिन इन तर्क वाक्यों में पदों का वितरण कैसे होता है? किसी कथन में एक पद डिस्ट्रीब्यूट होता है यदि कथन उस पद के संबोधित वर्ग के सभी सदस्यों को संदर्भित करता है। यह अवधारणा न्याय वाक्यों और तार्किक युक्तियों की वैधता का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण है। इस तर्क वाक्य में उद्देश्य पद S अपने वर्ग के प्रत्येक सदस्य का संकेत करता है। यहां S पद से जितने भी S का बोध होता है, सबके विषय में विधेय सत्य है। अतः यहां उद्देश्य पद S पद व्याप्त डिस्ट्रीब्यूटेड है। वितरण सारांश तालिका। अतर्क वाक्य, तार्किक आकार, सभी SP हैं, में उद्देश्य सब्जेक्ट, पद वितरित है, विधेय प्रेडिकेट, पद नहीं। ए तर्क वाक्य, तार्किक आकार, कोई SP नहीं है, में दोनों पद उद्देश्य और विधेय पद वितरित हैं। आई तर्क वाक्य, तार्किक आकार, कुछ SP हैं, में न तो उद्देश्य पद व्याप्त है न ही विधेय पद व्याप्त है। उत्तर्क वाक्य, तार्किक आकार, कुछ SP नहीं है, में विधेय पद व्याप्त। दूसरा प्रश्न, कोई SP नहीं है, प्रतिज्ञप्ति में वितरण कैसा होता है? How is the distribution in the proposition no S or P? A, उद्देश्य वितरित, subject distributed। B, विधेय वितरित, predicate distributed। C, दोनों वितरित, both distributed। D, कोई नहीं, none। उत्तर विकल्प C, दोनों पद वितरित, both distributed। स्पष्टीकरण E, प्रतिज्ञप्ति, सार्वभौमिक नकारात्मक तर्कवाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों पद वितरित होते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी प्रतिज्ञप्ति विधेय पद को वितरित करती है? Which of the following propositions distributes the predicate? A, सभी SP हैं, all S are P। B, कोई SP नहीं है, no S is P। C, कुछ SP हैं, some S are P। D, कुछ SP नहीं है, some S are not P। उत्तर D, कुछ SP नहीं है, some S are not P। स्पष्टीकरण O, प्रतिज्ञप्ति, विशेष नकारात्मक तर्कवाक्य में विधेय पद P वितरित होता है। प्रश्न, सभी न्यायाधीश वकील हैं और कुछ न्यायाधीश वकील नहीं हैं के बीच क्या संबंध है? What is the relationship between all judges are lawyers and some judges are not lawyers? Bo, A, व्याघाती contradictory। B, विपरीत contradiction। C, उपविपरीत सब contradiction। D, उपवर्गीकरण सबुल्तरिन। उत्तर A, व्याघाती। स्पष्टीकरण ये दोनों कथन एक साथ सत्य या असत्य नहीं हो सकते। तार्किक संबंध, विरोधाभास, दो कथन विरोधाभासी होते हैं यदि एक के सत्य होने का अर्थ है कि दूसरा असत्य होना चाहिए। विरोधाभासी उदाहरण, सभी बिल्लियां जानवर हैं बनाम कुछ बिल्लियों जानवर नहीं हैं। दोनों सत्य या दोनों असत्य नहीं हो सकते। विपरीतः दो कथन विपरीत होते हैं यदि वे दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते, लेकिन वे दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं। विपरीत उदाहरण, सभी बिल्लियां काली हैं बनाम कोई भी बिल्ली काली नहीं है। दोनों सत्य नहीं हो सकते, लेकिन दोनों असत्य हो सकते हैं। उपविपरीतः दो कथन उपविपरीत होते हैं यदि वे दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते, लेकिन वे दोनों कथन एक साथ सत्य हो सकते हैं।
उपविपरीत उदाहरण, कुछ बिल्लियां काली हैं बनाम कुछ बिल्लियां काली नहीं हैं। दोनों कथन एक साथ असत्य नहीं हो सकते, लेकिन दोनों कथन एक साथ सत्य हो सकते हैं। उपवर्गीकरण, यह एक सार्वभौमिक प्रस्ताव और उसके संगत अंशव्यापी प्रस्ताव, जैसे सभी एसपी हैं और कुछ एसपी हैं, के बीच तार्किक संबंध को संदर्भित करता है। उपवर्गीकरण उदाहरण, सभी पक्षी उड़ सकते हैं। सार्वभौमिक का तात्पर्य है कुछ पक्षी उड़ सकते हैं। विशेष प्रश्न, निगमनात्मक तर्क का उदाहरण कौन सा है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग? सभी कुत्तों की पूंछ होती है। टिमी एक कुत्ता है, अतः टिमी की पूंछ है। ऑल डॉग्स हैव टेल्स। टिमी इज अ डॉग, देयरफॉर टिमी हैज अ टेल। कभी 10 में से 9 बिल्लियां काली हैं, अतः अगली बिल्ली काली होगी। 9 out of 10 cats are black, therefore the next cat will be black. बस सी, आकाश नीला है इसलिए पानी गीला है। The sky is blue, therefore the water is wet. A D, कोई नहीं, none. उत्तर A. स्पष्टीकरण, निगमनात्मक तर्क सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तर्क, युक्ति या आर्ग्यूमेंट के 2 प्रकार होते हैं। आगमनात्मक तर्क, विशिष्ट अवलोकनों के आधार पर सामान्यीकरण करने की प्रक्रिया। जब हम एक नमूना देखते हैं और पूरी आबादी के बारे में अनुमान लगाते हैं तो हम सामान्यीकरण कर रहे होते हैं। विशिष्ट मामलों से सामान्यीकृत सिद्धांतों के लिए अनुमान करना आगमनात्मक तर्क की पहचान है। निगमनात्मक तर्क अपने निष्कर्षों के लिए संभावित लेकिन निश्चित नहीं समर्थन प्रदान करने की प्रक्रिया। ऐसे निष्कर्ष प्रदान करें जो उनके आधार वाक्यों से आवश्यक रूप से अनुसरण करते हैं। यदि आधार वाक्य सत्य हैं तो निष्कर्ष भी सत्य होना चाहिए।